हेलो माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक्निकल स्टार एकेडमी। तो आई होप कि आप लोग उन सभी लेक्चर को अच्छे से वॉच कर लिए होंगे और अच्छे से समझ भी लिए होंगे। ठीक है, अब जो मेरा अगला टॉपिक आने वाला है टी रेशियो एलिड एंगल। टी रेशियो का मतलब क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो टी रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलिड एंगल्स जो आता है मेरा, इनसे पहले हम एक और बात कर लेते हैं कि आप लोग पहले कहोगे देखिए पढ़ने का मेन तरीका क्या होता है कि आप लोग को जो सिलेबस दिया गया है, ठीक है, सिलेबस को दिया गया है, जो वहां पर सिलेबस किसने दिया गया है कि पहले हमको आपको क्या करना है, वो सिलेबस को देखना है। ठीक है, सिलेबस देख, एक मिनट रुक जाइए पहले। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि जो सिलेबस आपको दिया गया है, ठीक है, उन सिलेबस को आपको देखना है और अच्छे समझना है कि हमको इसी यूनिट में कितना कितना पढ़ना है। तो फाइनली बात यह आता है कि वो देखने से हमको जो है, यानी कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि समझेंगे सभी चैप्टर को और सभी क्वेश्चन को बनाएंगे, यानी कि 5% आप ऐसे ही समझ जाते हैं। बच्चा मेरा 95%, तो 95% को समझने के लिए हम वो सभी पॉइंट्स को पॉइंट वाइज सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और उस पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, तो पहला यानी कि दो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो चुका है और ये आता है टी रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलिड एंगल्स। तो मेरा पहला क्या है चैप्टर एलिड पॉइंट्स, ये मेरा एलिड एंगल्स। ठीक है, तो एलिड एंगल्स है, तो एलिड एंगल्स में क्या होता है हम वो देखेंगे पहले। तो पहले चीज समझिए टी रेशियो। टी रेशियो मतलब क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो अब हम समझते हैं हम लोग क्या कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। ठीक है, चलिए देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक एलिड एंगल। एलिड एंगल में होता क्या है कि बोला गया टू एंगल्स आर सेड टू बी एलिड इफ देयर, यानी इसे कहने का मतलब दो एंगल्स, यानी कि दो एंगल्स जो होगा वो मेरा एलिड होगा कब? देयर सम इज जीरो। देयर सम इज जीरो कहने का मतलब दो थीटा, यानी कि माइनस थीटा प्लस थीटा करेंगे तो वो क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। इसमें माइनस थीटा क्या है? एलिड एंगल्स है। क्या है? एलिड एंगल्स। ठीक है, चलिए उसके बाद बोला गया देयर सम ऑफ डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कोई भी आ जाएगा, यानी कि मतलब माइनस प्लस करके कैसे भी आ गया मेरा, यानी कभी आ गया 180। ठीक है, इसको हम 2 मल्टीप्लाई अगर 9 कर दें, देखिए 90, ये क्या है 90, क्या 90 के मल्टीपल में ये क्या आ जाएगा? 90 क्या हो जाएगा? एलिड एंगल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से मान लीजिए फिर 360 आ गया। ठीक है, कुछ भी यानी कि आएगा, जब भी आएगा तो 180 के ही मल्टीपल में 180 का आएगा, तभी वो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 90 होगा, तो वो 90 के मल्टीपल में होगा। सीधी सी बात आपको समझना है क्या कि मल्टीपल उसका कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? एलिड एंगल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है माइनस थीटा क्या है? एलिड एंगल है। क्यों? अगर माइनस थीटा अगर थीटा प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार से 90 प्लस थीटा मेरा क्या है? एलिड एंगल्स है। अगर इसमें हम माइनस थीटा ऐड कर दें तो क्या बचा? सिर्फ 90। तो 90 डिग्री यहाँ पर देख सकते हैं वो क्या है? एलिड एंगल्स है। ठीक है, चलिए 180 माइनस थीटा है इज एलिड, यानी एलिड एंगल होगा। ठीक है, थीटा बिकॉज यहाँ पर क्या जाएगा? अगर 180 माइनस थीटा हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। अगर यहाँ पर माइनस थीटा प्लस कर देंगे क्या बचा? 180 डिग्री, और 180 क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, तो वो क्या होगा मेरा? यहाँ पर 90 के मल्टीपल में आया है तो वो एलिड एंगल्स होगा। ठीक है, उसके बाद 180 प्लस थीटा है इज एलिड टू एंगल, तो मतलब 180 प्लस थीटा में एलिड एंगल होगा कब? जब हम क्या करेंगे? इसमें माइनस थीटा ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री हम क्या राइट कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में क्या है? ऑब्वियसली क्या है मेरा? ये एलिड एंगल है। आई होप कि आपको ये एलिड एंगल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो माइनस थीटा टर्म्स। मतलब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर माइनस थीटा टर्म्स को बोलने का मतलब ये हुआ कि साइन माइनस थीटा क्या होगा, कॉस माइनस थीटा क्या होगा, टेन माइनस थीटा क्या होगा, ये सभी चीज को हम देखेंगे विदाउट प्रूफ। ठीक है, आपको जो है क्या करना है? ध्यान में सिर्फ ये सब चीज रखना है। ठीक है, वहां पे बोला भी गया है कि यानी कि जो पॉइंट है विदाउट प्रूफ किए हमको ये सब चीज बताइए। ठीक है, तो इस पर बेस्ड हमको आपको ये सब चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन बनाने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे भी, जैसा जो जो क्वेश्चन हम बताएंगे सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ठीक है, चाहे किसी का भी बोर्ड हो, आप अपने पॉइंट वाइज देखिए और वहां से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चाहे जिसी का भी कोई भी बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड, झारखंड, बिहार बोर्ड, मतलब एसबीटी बोर्ड से रिलेटेड, मैं टेक्निकल बोर्ड होना चाहिए वो। ठीक है, टेक्निकल बोर्ड से रिलेटेड हम जो सवाल बता रहे हैं वो सवाल उससे एक भी बाहर नहीं जाएगा जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, और जो आपको पॉइंट्स में दिया गया है पॉइंट वाइज सिर्फ उतना ही क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं इसके आगे। अब चलिए देखिए हम लोग यहाँ समझते हैं पहले। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अच्छे समझेंगे। पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है,
और आपको अच्छे से समझाएंगे, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है, अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहला मेरा क्या यानी कि टी रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको दो चीज याद रखना है, ये वाला, ठीक है, ये और ये, यानी कि ये और ये, यानी कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और क्या कॉस माइनस थीटा क्या होता है, ओनली कॉस थीटा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। ये बात समझ में आ गई। चलिए सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें याद है आपको तो आपको सारा अपने हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा। क्यों होता है माइनस थीटा, आपको पता है कि टेन माइनस थीटा, ठीक है, टेन माइनस थीटा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सबको पता है कि हम क्या लिखेंगे, साइन माइनस थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा, ये चीज लिख सकते हैं क्या। अब सबको पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। चलिए माइनस साइन थीटा हम लिख लेते हैं, ठीक। और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तब आप हमको बता सकते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और माइनस है तो माइनस टेन थीटा। हो गया ना, कुछ है इसमें नहीं है, सिर्फ हमको ये दोनों ध्यान में रखना है, बाकी सारा आप अपने आप हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा कैसे निकाले, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए साइन माइनस थीटा है, अगर इसको हम लिखें, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है इसका उल्टा। तो साइन का उल्टा कोसेक थीटा, जब साइन ये निगेटिव में है तो इसका उल्टा भी क्या हो, कोसेक थीटा। कहने का मतलब अगर साइन माइनस थीटा का उल्टा क्या होता है, इसको क्लीन कर रहे हैं। चलिए तो साइन माइनस थीटा बराबर किसको हम क्या लिखते हैं, वन बाई कोसेक माइनस थीटा। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अभी आप एक चीज हमको बताइए, साइन माइनस थीटा इक्वल टू वन बाई कोसेक माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो जब ये साइन माइनस थीटा है तो ये भी मतलब ये भी माइनस में होगा ना। सॉरी मैं यहां से आपको दिखाते हैं, देखिए कैसे होता है। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया है, ठीक। चलिए साइन माइनस थीटा क्या हो गया है, माइनस थीटा, ठीक है। क्या हम इसको लिख सकते हैं वन बाई कोसेक थीटा, वन बाई कोसेक थीटा। अब आपको ये पूरा क्या लग रहा है, ये पूरा यानी कि कोसेक थीटा की टर्म में चेंज है क्या, कोसेक थीटा क्या निगेटिव में नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है निगेटिव में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइन का उल्टा क्या होता है, माइनस साइन, सॉरी साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये कोसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। उसी प्रकार से कॉस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। उसी प्रकार से कॉस का उल्टा अगर सेक थीटा होता है तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा यहाँ पर सेक, देखिए ये पॉजिटिव में आएगा तो इसका उल्टा भी क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। साइन नेगेटिव में है तो साइन का उल्टा भी क्या होगा, नेगेटिव में होगा। ये बात समझ में आ गया। अब टेन माइनस थीटा क्या है, माइनस टेन थीटा। तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट भी क्या होगा, नेगेटिव में होगा, यानी कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब एक चीज हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग उसको उस फिगर को समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि पाई बाई टू एंड 3π/2, ठीक है। पाई बाई टू को हम क्या बोलते हैं, 90। पाई का वैल्यू 180 होता है, ठीक है। तो उस प्रकार से 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए पाई बाई टू एंड 3π/2, 3π/2 को हम क्या बोलते हैं, 270। क्यों, पाई का वैल्यू होता है 180 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे 270 होगा। इन मल्टीपल विल बी चेंज, किसमें चेंज होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाई बाई टू और 3π/2 के जो मल्टीपल में होगा, यानी 90 और 270 के मल्टीपल में होगा, वो क्या होगा, चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, तो साइन क्या होगा, कॉस में चेंज, और टेन क्या होगा, कॉट में, और सेक क्या होगा, कोसेक में, ठीक है। अब ये कैसे होगा, अभी जस्ट हम बता रहे हैं आपको। और बोला गया है 180 और 360, यानी कि पाई और 2π के जो मल्टीपल में होगा वो चेंज मेरा नहीं होगा, यानी कि साइन है तो साइन में ही होगा, ठीक। और कॉस है तो कॉस, टेन है तो टेन, और कोट में तो है कोट में ही। अब ये कैसे होगा जस्ट बताते हैं। तो पहले उससे पहले हम क्या करेंगे, इस फिगर को समझेंगे, ठीक है। देखिए इसको ये कैसे लिखे हैं, ठीक है। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, बता सकते हैं, बट इसमें बोला गया है कि विदाउट प्रूफ करने के लिए, तो हम विदाउट उतना हम डीप में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि सबके पास कम टाइम रहता है, और इसको हम ऐसे आपको दिमाग में हटा देंगे कि दोबारा निकलेगा नहीं वहां से, ठीक है। चलिए हम समझ जाते हैं। पहले आपको क्या रखना है याद, ASTC, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। ऑल कहने का मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या रहना, पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसको आप नहीं मिटाएंगे, ठीक है, जब तक क्लास होगा
उसके बाद एस का मतलब क्या होता है साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो साइन और कोसेक में क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है टी, टी का मतलब क्या होता है टेन, और कोट में क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये बात समझना। और सी का मतलब होता है कॉस, कॉस और सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, कॉस और सेक क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये बात समझ में आ गया। और जब हम माइनस का बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद सेकंड में 180 माइनस थीटा, और थर्ड में 270 माइनस थीटा, और फोर्थ में 360 माइनस थीटा। ये बात समझ आ गई आप लोग को। चलिए अब हम देखते हैं प्लस वाला में। प्लस वाला में भी वही सेम कंडीशन रहेगा, ए एस टी, ये मेरा टी है, ठीक है, ए एस टी सी। एस टी सी का मतलब फिर से वही बात, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सभी पॉजिटिव होगा। एस साइन और कोसेक क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और टेन और कोट भी क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और कॉस सी का मतलब क्या है कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव वाला हमको सिर्फ यानी कि पॉजिटिव वाला चीज को हम क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये बात समझ आ रहा है आप लोग को। चलिए अब देख लेते हैं ये एंगल वाली बात। तो जब हम प्लस का बात करेंगे तो 360 प्लस थीटा जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, किसमें होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। अब इसके आगे बात करेंगे 90 प्लस थीटा, ये क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा होता है, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है 180 प्लस थीटा होता है, और फोर्थ में 270 प्लस थीटा होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये इतना बात अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो जितना हम बताएं बस आपको उतना सिर्फ अभी दिमाग में रखना है। अभी सब कुछ जस्ट एक पॉइंट हम लिखेंगे, आपको एक एक बात समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देर के लिए अपने माइंड को स्थिर कीजिए, ये बात यहाँ पे रहने दीजिए, ये बात भी यहाँ पे रहने दीजिए, और इस चीज को भी यहाँ पे रहने दीजिए, सिर्फ हम इसको क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर हम क्लीन कर देते हैं। सिर्फ हम एक चीज यहाँ पर हम लिखेंगे, ये वाला बात तो सबको समझ में आ गया होगा। हम जो यहाँ पर लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस थीटा टर्म्स जो लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ हम चेंज क्या करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा है इसको आप थीटा ही समझिए, इन टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, अब देखिए 90 माइनस थीटा लिखे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए π/2 और 3π/2 यानी कि 90 और 270, तो 90 यानी यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बोला है कि मल्टीपल विल बी चेंज किसमें, तो साइन का कॉस में, और टेन का कॉट में, और सेक का कोसेक। अभी जस्ट आपको समझ आने वाला है। तो चलिए ये 90 माइनस थीटा देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बोला गया है कि ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव क्या मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा है, ठीक है, और ये 90 के मल्टीपल में क्या बोला गया है इन मल्टीपल विल बी चेंज किसमें साइन का कोसेक। तो साइन क्या हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा कॉस में होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। बात समझ में आई मेरा बात। चलिए उसके बाद हम देखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। जब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा हो जाएगा ना। हाँ उसी प्रकार से हमको चलना है tan 90 माइनस थीटा। हाँ भाई तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जीरो प्लस यानी पॉजिटिव होगा। तो वो ध्यान में रखने वाली अलग बात है कि पॉजिटिव होगा, सबको हमको पॉजिटिव लिखना है। तो tan माइनस थीटा, तो tan माइनस tan किसमें चेंज होने वाला है कॉट में, तो यहाँ पर लिखिए कॉट थीटा, ठीक है। अब tan का उल्टा क्या था कॉट, मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है। अब कॉट किसमें चेंज होगा फिर tan में, तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। अब उसी प्रकार से अगर हम सेक 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो सेक किस में चेंज होने वाला है कोसेक में, और कोसेक किस में चेंज होता है सेक में। तो सेक है तो अब ये कोसेक में चेंज हो गया। अब फिर से हम बात करेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या जाएगा ये सेक थीटा, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई है। अब जो हम मेरा आगे समझने वाला है उसी में हम निकालेंगे 180 माइनस थीटा इसी जगह दे करके 270 360 ये सब चीज देकर निकालेंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद हम बताते हैं फटाफट। हो गया प्लेन करें इसको। चलिए तो सिर्फ यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 180 माइनस थीटा लिखेंगे, ठीक है। ये पूरा क्लियर कर लेने के बाद ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल के बेस पर जो हमको सवाल दिया गया है वो हमको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान दीजिए, और सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है क्योंकि कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी है यहाँ से, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा वाला हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ 180 माइनस थीटा। चलिए
यहाँ पर लिख देते हैं 180 माइनस थीटा। ठीक है, क्लियर करें। अब हम बात करते हैं, इसको हम प्लेन कर देते हैं एक बार। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे हम साइन 180 माइनस थीटा। तो अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि साइन 180 माइनस थीटा है। तो देखिए 180 के मल्टीपल में यहाँ पर आपको 180 दिख रहा है क्या, 180 और 360 के मल्टीपल में क्या है, साइन का साइन ही में रहेगा, कॉस का कॉस, टैन का टैन और कॉट का कॉट, सब इस तरह रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में एस है। एस का मतलब साइन और कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा इसमें। ठीक है, तो साइन और कोसेक जब पॉजिटिव होगा तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन का साइन में रहेगा, और सिर्फ साइन क्या मेरा पॉजिटिव है, नहीं साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन बोला गया क्या, पॉजिटिव, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कोसेक का था, कोसेक नहीं रहेगा क्योंकि 180 के मल्टीपल में ये चेन नहीं हो सकता, नॉट बी चेन। ठीक है, उसके बाद कोसेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको कोसेक थीटा, क्योंकि ये हमको दोनों साइन और कोसेक क्या बोला गया है, ये दोनों जो है, ये दोनों क्या होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक है, साइन साइन को उल्टा क्या होता है, साइन और कोसेक, ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और 180 के मल्टीपल में दोनों चेन होगा नहीं, साइन का साइन फिर कोसेक का कोसेक। ठीक है, चलिए ये बात हो गया। अब जो भी आएगा मेरा सब वो क्या में आएगा, नेगेटिव में आएगा, लेकिन वो चेन नहीं होगा। अगर टेन है तो टेन ही रहेगा, लेकिन वो क्या होगा, नेगेटिव, और कॉट है तो कॉट ही होगा, लेकिन क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। चलिए अब देख लेते हैं, जैसे टेन 180 माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस टेन थीटा। उसके बाद कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस कॉट थीटा। उसके बाद सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद सॉरी कोसेक तो हो चुका है, मतलब साइन हो गया, कोसेक हो गया, टेन कॉट सेक। उसके बाद और क्या, हाँ कॉस बचा है, तो कॉस 180 माइनस थीटा, ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 6 बुढ़ा क्या, 2 2 4 2 6, हाँ 9 तो गया। ये बात समझ में आ गया, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बोला गया था, साइन यानी कि एस मतलब साइन, तो साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों और ये दोनों, ठीक है, क्या पॉजिटिव, बाकी सारा क्या है, निगेटिव है ना। अब उसके बाद हम करेंगे 270 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए 270 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर हम सिर्फ चेंज कर देते हैं 270। चलिए इसको नोट कर लिए ना, ये 180 वाला है, अभी 270 अब जस्ट किए हैं, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, प्लेन कर दें। चलिए तो अब देखिए 270 माइनस थीटा है। ठीक है, तो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। अब आप हमको बताइए कि ये 270 है, क्या है ये 270 है, तो 270 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये बोला गया है कि 90 और 270 जो होगा इन मल्टीपल विल बी चेंज, किसमें, तो साइन का कॉस, टैन का कॉट, सेक का कोसेक, कॉस का सेक, फिर कोट का टैन, इस तरह से उल्टा उल्टा। ठीक है, जिस तरह से अगर साइन का कॉस में चेंज होगा तो कॉस क्या इसमें, साइन में, अगर टैन का कॉट और कोट का टैन, इस तरह से। ठीक है, ये बात समझ आ गई। 270 है, इसमें सिर्फ हमको बोला गया टैन और कोट पॉजिटिव होगा, क्या होगा, टैन और कोट पॉजिटिव होगा, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले इसको छोड़ के हम पॉजिटिव वाला चीज को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो टैन 270 डिग्री माइनस थीटा, पहली बात तो ये कि 270 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पर है, तो ये बोला गया मल्टीपल चेंज, तो यहाँ पर टैन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉट। ठीक है, तो ये इसको हम कॉट लिख लेते हैं, कॉट थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद टैन उल्टा क्या होता है, कॉट। उसके बाद फिर यहाँ पर हम जैसे कॉट करेंगे 270 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, टैन में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये दो चीज तो मेरा हो गया पॉजिटिव वाला। अब जो भी चीज आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, चलिए जब नेगेटिव में आएगा तो यहाँ पर लिखते हैं साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा, फिर कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। उसके बाद क्या आ जाएगा, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। इसमें किसी को घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पर जैसे क्या बोलेगा, यहाँ पर 270 डिग्री मल्टीपल में है, तो मल्टीपल में है यानी कि 90 और 270 का जो मल्टीपल में होता है वो क्या होता है, चेन होता है। जैसे साइन का कॉस में, टेन का कॉट में, उसी प्रकार से यहाँ पर टेन है तो यहाँ पर कॉट है। फाइनली रूप से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टी जो है ये यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये जो ए एस टी सी लिखे हैं, तो जो है
ए में और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, एस का मतलब साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसाइन पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखे हैं। तो पहले जो मेरा पॉजिटिव होता है टेन पॉइंट 270 थीटा माइनस किस में आ रहा है, थर्ड पॉइंट में आ रहा है। तो थर्ड पॉइंट में देखते पहले जो मेरा पॉजिटिव था उसको हम लिख लिए हैं टेन 270 माइनस थीटा। तो टेन का किस में चेंज होगा, कोट में, तो कोट थीटा हो जाएगा। उसके बाद कोट 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, जितना सारा पॉजिटिव वाला था ये हम पॉइंट्स लिख चुके हैं। ठीक है, अब बाकी बात निगेटिव वाला टर्म्स को हम लिखेंगे। तो साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। उसके बाद कॉस 270 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। उसके बाद सेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। उसी प्रकार से कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस सेक थीटा होगा ना। इसको नोट कीजिए तब तक। नोट कर ले इसको। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो मेरा ये 270 डिग्री माइनस थीटा वाला हो गया है। ठीक है, इसको हम क्लीन करते हैं। चलिए अब यहाँ पर ये मेरा क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा होगा। तो लिखिए यहाँ पर 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम वही चीज देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया, कॉस। ये मतलब क्या है, कॉस, और कॉस और सेक मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पहले हम, और 360 के मल्टीपल में है तो यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए 180 और 360 के मल्टीपल में जो होगा वो क्या होगा, नॉट भी चाहिए, कि साइन नहीं होगा, यानी साइन है तो साइन में रहेगा, कॉस है तो कॉस में रहेगा। ठीक है, मेरी बात को समझिए। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो कम से कम 2-4 बार इस वीडियो को पूछ करके देखिए। ठीक है, लेकिन देखिए जैसे भी आपको, ऐसा कोई समझाएगा नहीं, ऐसे करके कोई नहीं समझाने वाला है। आपके बात ध्यान में रख लीजिए। कहीं पर भी जाइए वो आपसे पैसे लेंगे ही, किसी भी तरह से लेंगे एप्लीकेशन, चाहे जिस भी मेथड से आपसे पैसे वो लेंगे ही। ठीक है, इसीलिए जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़िए, और कोई खराब पढ़ाते नहीं है। अगर पढ़ाते खराब तो बोलिए हमको। चलिए अब देखते हैं आगे। तो 360 माइनस थीटा है, तो इसमें बोला गया कि सी, इसमें क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। और ये आप लोग को जो ना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। जब तक ये आप जानिएगा नहीं फिर आगे वाला क्वेश्चन आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, होगा ही नहीं आपसे। ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले क्या है, सी है, तो सी का मतलब क्या होता है, कॉस। तो कॉस 360 माइनस थीटा, ये क्या होता है, कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है। अब ये पहली बात ये बोला गया 360 के जो मल्टीपल होगा वो चेंज होगा नहीं, यानी कि जो कॉस में है तो कॉस में, टेन है तो टेन में, और सेक में है तो क्या होगा, सेक में ही रहेगा। तो कॉस 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा। क्यों होगा कॉस थीटा है, क्योंकि बोला गया ये कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम देखते हैं कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद ये जब हो गया, अब जो मेरा बाकी आने वाला है सभी टर्म्स वो क्या होगा, मेरा नेगेटिव्स होगा। जैसे मान लीजिए tan 360 माइनस थीटा, तो 360 से मल्टीपल में चेंज होगा नहीं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। tan 360 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस tan थीटा, सिंपल बात है। चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 360 माइनस थीटा, ये क्या होगा, माइनस tan थीटा। उसके बाद cot 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा। उसके बाद आगे क्या आने वाला है मेरा, साइन 360 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन हो गया, कॉस सेक टेन कॉट। उसके बाद क्या जाएगा, कोसेक, तो कोसेक 360 माइनस थीटा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कोसेक 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, इसको नोट कीजिए फटाफट। नोट कर लिए हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो इसको करने के बाद अब मेरे ये खत्म हो चुका है। अब हम चलेंगे इस ये पॉजिटिव वाले में, 360 प्लस थीटा और 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा और 270 प्लस थीटा। ठीक है, अब इन सभी टर्म्स के हम अंदर आएंगे। तो ये मेरा हो चुका है, तो इसको आप लोग अभी अच्छे समझ ले होंगे आई होप। चलिए तो थोड़ा हम लोग रेस्ट कर लेते हैं, हम भी बहुत थक चुके हैं। तो अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, तो इसको तो मिटाएंगे नहीं, इसको हम सिर्फ क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तुम नंबर नहीं देते जा रहे थे आप लोग, वहाँ पर नंबर 1 2 3 करके दे दीजिएगा। फोर्थ नंबर से यहाँ पर आने वाली थी। ठीक है, तो ये मेरा फोर्थ नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया आप लोग का, क्लियर करें इसको। चलिए
अब हम लोग चलाएंगे कहाँ 360 प्लस थीटा से। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या 360 प्लस थीटा, तो यहाँ पर प्लस दे दीजिए, सिर्फ आप लोग को नहीं दीजिएगा, आप लोग को लिखना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो 360 प्लस थीटा है तो सिंपल बात है कि यहाँ पर हम पहले देखिए पर क्या लिखा गया है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितना भी होगा सभी में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे साइन 360 प्लस थीटा। पहली बात तो ये है कि 360 के मल्टीपल में है तो ये चेंज होगा नहीं, ठीक है। ये जब नहीं चेंज होगा तो साइन का क्या होगा, साइन, लेकिन क्या पॉजिटिव, क्योंकि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से 360 प्लस थीटा की कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ऑल पॉजिटिव होगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। चलिए, तो साइन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। उसके बाद कॉस 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा। उसके बाद टेन 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। कॉट 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है। उसके बाद सेक 360 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और कोसेक 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कोसेक थीटा। देख सकते हैं साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, और सब क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। हो गया है ना। तो 360 प्लस थीटा, ये पहले बात है कि 360 के मल्टीपल है 180, और 360 के मल्टीपल में होता है वो चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। तो 180 यहाँ पर है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आ रहा है इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, यानी 360 के मल्टीपल में है, सभी साइन का साइन, कॉस कॉस, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर 90 प्लस थीटा है, तो सिंपल से क्लीन करते हैं, यहाँ पर 90 प्लस थीटा करते हैं और इसको हम क्लीन कर देते हैं ऐसे, ठीक है। आप लोग क्लीन मत कीजिएगा, नहीं तो कॉपी फट जाएगी, ठीक है, समझे इसको आगे। चलिए, तो अब यहाँ पर लिखते हैं साइन 90 प्लस थीटा। अब वहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छे से अपने प्यारे से नैनो को यहाँ फिराइए और नज़र को घुमाइए और देखिए 90 और 270 के जो मल्टीपल में है तब वो भी चेंज बोला गया है, जो वो चेंज होता है, यानी कि साइन को क्या कॉस में और कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, तो कॉट के टेन में, इस तरह से हमको करना है, ठीक है। चलिए, तो साइन 90 प्लस थीटा है, तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि साइन 90 प्लस थीटा ये क्या जाएगा, कॉस थीटा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन और कॉस सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में ना, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। और कौन पॉजिटिव होता है, साइन को क्या होता है, कोसेक। तो यहाँ पर हमको लिखना है कोसेक 90 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, होगा ना। अब ये दोनों तो मेरा हो चुका है, जो पॉजिटिव था उसको हम लिख लिया, अब सारे निगेटिव्स को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, टेन का कॉट में होगा, कॉट का टेन में होगा, सेक का कोसेक होगा, कोसेक का सेक, ठीक है। लेकिन जो निगेटिव है अब वो आने वाला है टर्म्स है, ठीक है। जो पॉजिटिव था उसको तो हम लिख लिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे 10 90 प्लस थीटा, तो 10 क्या जाएगा, कॉट, लेकिन क्या होगा, माइनस में, ठीक है। उसी प्रकार से फिर कॉट 90 प्लस थीटा, ये क्या जाएगा, माइनस 10 थीटा। उसके बाद सेक 90 प्लस थीटा, ये क्या जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो। और एक नंबर्स भी दिए हैं जिस पर आप कॉल्स नहीं कर सकते, ओनली मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मतलब मेरे चैनल्स के अंदर जाइए और वहाँ पर देखिए, ठीक है, स्क्रॉल करके अबाउट में दिया गया उस पे आप हमसे कोई सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट के अंदर भी बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको सोल्यूशन यहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई 2 2 4 1 5, एक और रह गया है कॉस साइन का, कोसेक, टेन, कॉट, सेक, एक और है, हाँ, तो टेन का कॉट हो गया साइन, हाँ, एक आता है कॉस। अब ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा, है ना। अब कॉस 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि कॉस किस में चेंज होता है, साइन, और साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो जब कॉस साइन में चेंज होगा तो कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ साइन और कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट पहले।
कर ले नोट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 90 प्लस थीटा हो चुका है, अब 180 प्लस थीटा हम जाएंगे तो सिंपल, सॉरी यहाँ पर सिर्फ 9 लिखा हुआ था, एक 9 जीरो से करके दे दीजिएगा, ठीक है, मिस्टेक्स हो गया था। अब 180 प्लस थीटा हम चलते हैं हम लोग, तो 180 प्लस थीटा ऐसे होगा, ठीक, इसको क्लीन कर देते हैं। तो 180 प्लस थीटा है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे 180 प्लस थीटा, देखिए 180 और 360 के मल्टीपल में चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन का साइन, कॉस का कॉस और टेन का टेन, इस तरह से रहेगा, ठीक है। और उसमें क्या है, सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, टी से क्या होता है टेन, और टेन का उल्टा क्या कॉट, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम पहले हम पॉजिटिव वाले टर्म्स को लिख लेते हैं, टेन 180 प्लस थीटा, 180 के मल्टीपल में चेंज तो होगा नहीं, तो हम लिखते हैं इसको डायरेक्ट टेन थीटा, यानी कि टेन 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या, टेन थीटा, फिर कॉट 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कॉट थीटा, ठीक है। चलिए पॉजिटिव वाला टर्म्स हो चुका है, अब हम लोग किसकी तरफ चलेंगे, निगेटिव वाले टर्म्स की तरफ। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर लिखिए साइन 180 प्लस थीटा, ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा होगा। 180 के मल्टीपल में चेंज तो होगा नहीं, साइन का साइन, और ये दो पॉजिटिव होता है तो बाकी सारा क्या होगा, और निगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद कोसेक 180 प्लस थीटा, ये क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक थीटा, है ना। अब दो और बच गया है, कोस 180 प्लस थीटा इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, माइनस कोस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। नोट कर लीजिए इसको। हो गया क्या, आगे बढ़े, 2 2 4 2 6 हो गया। अब उसके बाद हमको आता है 270 प्लस थीटा वाला टर्म्स, यानी कि लास्ट है, तो उसको लिखिए, इसको हम क्लीन कर दें। चलिए 270 प्लस थीटा, यहाँ पर नंबर देते जाइएगा, फिर नंबर देना बार बार भूल जाते हैं, ये 4th नंबर होगा इस बार फिर से। तो यहाँ पर फिर से देखिए, अब ये किसके मल्टीपल में, 270 के मल्टीपल में है, यानी 3 2 के मल्टीपल में, क्या बोला गया है, इन मल्टीपल विल बी चेंज, साइन का कॉस में, यानी कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, तो कॉट का टेन में, सेक का कोसेक, तो कोसेक का सेक, ठीक है। बात समझ आ रहा है मेरी बात, चलिए हाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 270 प्लस थीटा है, तो 4th क्वाड्रेंट के अंदर जो होता है सिर्फ कॉस और सेक में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए तो कॉस और सेक जब पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस 270 प्लस थीटा, तो 270 का मल्टीपल में तो कॉस तो चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, तो लिखेंगे साइन थीटा, और कॉस को उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, क्योंकि सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक किस में चेंज हो रहा है, कोसेक में, ठीक है, और होता भी है। उसके बाद ये दोनों मेरा पॉजिटिव टर्म्स हो गए, अब जो आने वाला वो मेरा क्या होगा, निगेटिव टर्म्स होगा, ठीक है। तो अब 10 270 प्लस थीटा, ये क्या आ जाएगा मेरा, माइनस कॉट थीटा, फिर कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस, हाँ ये क्या जाएगा, 10 थीटा, ठीक है। उसके बाद साइन 270 डिग्री प्लस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और एक क्या रह गया, 10 हो गया कॉट साइन का कोसेक, हाँ अब एक बच गया कोसेक, तो कोसेक 270 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या आ जाएगा, माइनस सेक थीटा। तो सारा जितना भी था मेरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल्स वाला, वो से मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे देखते हैं क्या आने वाला है, तो फटाफट इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। अभी हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है, इसके अंदर सवाल रहेंगे, वो भी हम लोग को क्लियर करना है। अब एक आता है पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, तो पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक पॉइंट्स आता है मेरा,
सिलेबस में तो नहीं दिया गया पॉइंट्स में, लेकिन हमको ये चीज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आगे भी हमको इसका यूज है, ठीक है। तो जो जो यूज होने वाला है उसका हम तो पढ़ना हमको बिल्कुल नेसेसरी है। तो थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं, डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको समझ लेना है, ठीक है, और कुछ दिमाग में रखना है। देखिए पीरियोडिक फंक्शन बोला गया है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू पीरियोडिक फंक्शन, मतलब बोला गया है कि एक फंक्शन एफ एक्स मतलब वो पीरियोडिक फंक्शन होगा कब, तो बोला गया है इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर टी। तो पॉजिटिव रियल नंबर टी से मतलब यहाँ पर ये निकलता है, यहाँ पर जो आपको दिया गया एफ एक्स प्लस टी, यहाँ पर ये टी जो आपको दिख रहा है, टी मेरा क्या होना चाहिए, ऑलवेज टाइम पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मेरा बात आपको समझ आया होगा, मेरे कहने का मतलब टी का जो वैल्यू आता है अभी हम बता रहे हैं वो कैसे होगा, तो वो क्या आना चाहिए, टी पॉजिटिव होना चाहिए। तो एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिया है, साइन एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस टू पाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टू पाई जो है ये क्या है, टी का वैल्यू है, क्या है ये, टी का वैल्यू। तो टू पाई क्या यहाँ पर पॉजिटिव बोला गया, तो ये पॉजिटिव ऑलवेज टाइम यानी कि माइनस टू पाई नहीं होना चाहिए, ऑलवेज टाइम क्या होना चाहिए, पॉजिटिव टू पाई। मेरा बात आपको समझ आ रहा है। चलिए ये बात समझ में कि हमको टी क्या होना चाहिए, ऑलवेज टाइम मतलब पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, ये बात समझ में आ गया। चलिए इतना समझने के बाद अब हम एक चीज और समझेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन हम कैसे समझेंगे, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। हम जैसे एक ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा इसको समझिएगा। तो एक ग्राफ हम यहाँ बनाते हैं, देखिए, तो एक साइनस ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे 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 करते हैं, ये आ गया 0, उसके बाद पाई, ये क्या जाएगा 2 पाई, ये 3 पाई, कुछ इस तरह से, ठीक है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, उसके बाद ये क्या जाएगा 4 पाई। थोड़ा सा इसको समझना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इस ग्राफ को अगर हम यहाँ से उठाएंगे, आप देख सकते हैं इस ग्राफ को उठाने के बाद इस ग्राफ को हम उठाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। इसे कहने का मतलब इस ग्राफ को हम अगर यहाँ उठा के यहाँ रख देंगे तो फिर मतलब क्या एक दूसरे पर क्या लेयर ले रहा है क्या, मेरे कहने का मतलब अगर एक सर्कल हम बनाते हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है, अगर इस सर्कल को हम ऐसे करके अगर काट के अगर बीच में से मोड़ दें क्या इसको पूरे ढक लेगा। तो वही बात यहाँ पर, अगर यहाँ से इस ग्राफ को इसको इतना पूरे पार्ट को अगर यहाँ पर हम बैठा दें, इस पूरे पार्ट को छीक लेगा मेरा। उसी प्रकार से इस पूरे पार्ट को अगर हम ऐसे कर दें तो इसको छीक लेगा, मतलब ये ऊपर जाएगा, हम ऐसे नीचे कर दें तो पूरे पार्ट को छीक लेगा, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन में मेरा यही कहता है कि जो मैं कोई कर्व होता है, अगर उस कर्व को हम फिर से मतलब उसको हटा के दूसरे के ऊपर कर दें, मतलब उसी पार्ट को फिर से लेयर बनाते जाएगा, लेयर बनाते जाएगा, मेरे कहने मतलब कंटिन्यूसली होना चाहिए, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए, देखिए इसको थोड़ा सा लाते हैं यहाँ पर, ऐसे आपको समझना है। देखिए ये मेरा है, ये 2 4 6 8, इस ग्राफ को हम ऐसे करते हैं, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। आप यहाँ से देख सकते हैं अगर इस पार्ट को हम काटेंगे, इस पार्ट को हम इस पर रखेंगे, फिर मेरा वही बात होगा ना कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे इस पार्ट को काटे फिर मेरा उस पर बन गया, मेरा पूरा लेयर ले रहा है, यानी कि पूरे उस पार्ट को छेक रहा है मेरा, वो मेरा क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन। फिर इस पार्ट को काटेंगे फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसको काटने के बाद फिर यहाँ पर रखेंगे, फिर पूरा ये इसको ढक लेगा इस तरह से। ये मेरा क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन। ये पीरियोडिक फंक्शन यही होता है, आपको इसे समझना पड़ेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। पहला चीज ये कि पूरा एक लेयर बनाए, जैसे यहाँ से काटे तो पूरा यहाँ पर रख, इस पार्ट को पूरा ढक ले, फिर यहाँ पर इसको काटे तो यहाँ पर पूरा ढक ले, तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ये और दूसरा पॉइंट ये है कि मेरा जो टी होना चाहिए वो क्या है, जैसे 2 पाई 4 पाई, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, ठीक, ये बात समझ में आ गया। इतना चीज समझने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, मतलब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ध्यान रखने के लिए ट्रिक्स बताते हैं कैसे इसको ध्यान रखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो पहला मेरा था साइन कॉसेक्स और सेक कोसेक, यानी कि साइन का उल्टा कॉस, यानी कि ऐसे ध्यान रखिए, मतलब साइन का उल्टा तो कोसेक होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए पीरियोडिक फंक्शन में कि साइन एक्स और कॉस एक्स और सेक एक्स और कोसेक एक्स, ठीक है। इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई, यानी कि टी का वैल्यू क्या होता है 2 पाई, ठीक है। उसके बाद tan x और cot x का वैल्यू क्या होता है पाई होता है ना। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आएंगे साइन पावर n, cos पावर n, सेक पावर n, cos पावर n, ठीक है। यहाँ पर जैसे आएंगे तो यहाँ पर दो केस होता है, अगर n मेरा क्या है इवेंट फंक्शन है, क्या है इवेंट फंक्शन, तो इवेंट फंक्शन कहने का मतलब क्या, मतलब ऐसा तुम समझ जाए, यानी कि साइन पावर क्या आ जाए
2x आ जाए तो इसका पीरियड क्या होगा भाई? हाँ, तो इसका पीरियड क्या होगा? पाई होगा, यानी टी का वैल्यू क्या आ जाएगा? पाई। मेरा बात समझ में आ रहा है? अब इसी में क्या देगा, एन का वैल्यू आ जाएगा ऑड, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। जब ऑड का मतलब क्या? 3 साइन क्यूब एक्स, इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद आता है टेन पावर एन और कॉट पावर एन है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? पाई। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये टेन एक्स और कॉट एक्स का क्या आ रहा है? पीरियड पाई, और टेन पावर एन और कॉट पावर यानी कि साइन पावर साइन एक्स रहे, साइन एक्स सॉरी टेन एक्स रहे या कॉट एक्स रहे या टेन पावर 5 एक्स रहे, टेन पावर 6 एक्स रहे, यानी कुछ भी रहे, टेन का पीरियड क्या होगा? यानी कि इस तरह के फंक्शन की पीरियड क्या होगा? पाई ही होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गया। चलिए, अब मॉडुलस फंक्शन के अंदर जितना भी होता है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, इसका पीरियड क्या होता है? पाई होता है। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन का कोई पीरियड नहीं होता है, मतलब कोई पीरियड नहीं होता है, टी का वैल्यू कोई चीज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गई बात। तो इतना सारा जो हम बताए हैं, आई होप कि ये सारा चीज आपके दिमाग में आ गया होगा। तो थोड़ा सा आप लोग रेस्ट ले लीजिए और हमको भी रेस्ट लेने दीजिए, मेरा गला दुख रहा है, दर्द कर रहा है। ठीक है, सो इसको नोट कर लीजिए पहले। तो आप लोग को ऐसे समझना है। ठीक है, तो पीरियडिक फंक्शन में कुछ नहीं है, बस उतना ध्यान रखना है। तो पहला एक चीज, ये पॉजिटिविटी में क्या पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे 2 पाई 4 पाई है, यानी 6 पाई कुछ भी हो, ये क्या होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक मेन पॉइंट ये था। दूसरा ये मेरे कहने का मतलब यहाँ पर देखते हैं, रिपीट कर रहा है कर्व क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, यानी कर्व जो बार बार वही चीज को रिपीट करे। ठीक है, कर्व क्या करे? वही चीज को बार बार रिपीट करे। आप साइन एक्स ग्राफ देखते हैं, देखिए साइन एक्स ग्राफ ऐसे होता है ना, 0 से कौन जाता है? पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, इस तरह से देखिए वही चीज रिपीट कर रहा है ना। और यहाँ पर भी क्या कर रहा है? वही चीज रिपीट कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इस पार्ट को काटेंगे इस पर लेयर हो जाएगा, इस पार्ट काटेंगे इस पर लेयर हो जाएगा, यानी कि जिस चीज को रिपीट करे। ठीक है, तो वो मेरा क्या होता है? पीरियडिक फंक्शन होता है। तो इसको नोट कर लीजिए और थोड़ा देर रेस्ट कीजिए।